पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गए, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को निलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। दो बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं, और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा। और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा। मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं,
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुख आसन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का वंदन, मेरे मोह का वंदन तोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया। मैं दौड़ रहा दिन रात सदा, मैं दौड़ रहा दिन रात सदा, इस जग के कार बिहारण मैं दौड़ रहा दिन रात सदा, इस जग के कार बिहारण सपने सब विश्व दिखाए मुझे, सपने सब विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मोह का बंधन तोड़ दिया, ऐसी करी
गुरुदेव दया। कोई शेष महेश गणेश रट, कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई पूजत पीर पैगंबर को। एक ईश्वर से जब प्रीत लगी, एक ईश्वर से जब प्रीत लगी, सब धर्म का फंडा फोड़ दिया, सब धर्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया। मेरे मोह का बंधन, मोह का बंधन, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाई बनारस वास करे, कोई जाई बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया, जब व्यापक रूप पहचान लिया, एक ईश्वर से मन जोड़ दिया, एक ईश्वर से मन जोड़ दिया, एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया। मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया। मैं कौन करूं गुरुदेव की भेंट, मैं कौन करूं गुरुदेव की भेंट। वस्तु दिखे ना तिहु लोकन मैं कौन करूं गुरुदेव की भेंट। वस्तु दिखे ना तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समाना न होए कभी, ब्रह्मानंद समान न होए कभी। धन मणिक
लाख करोड़ दिया धन मणिक लाख करोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव दया ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव दया।
खास सप्रीति भय हो मोर निसि सुख ही बीती नित्य निभाई बरत दो भाई राम अत्रि गुरु आयसु पाई। ऐसे प्रीतिपूर्वक धर्म इतिहास करते हुए भोर हो गया और सारी रात सुख से बीत गई। तब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र अत्रि जी और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाए। सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयादे कोमल चरण चलत बिनु पानई भे मृदु भूमि सकुचि मन मानहि। समाज सहित साज सजाया पैदल ही श्री रामचंद्र जी के वन में घूमने को चले। कोमल चरणों से बिना जूते के ही चलते हैं, इस कारण पृथ्वी भी संकुचित हो अत्यंत कोमल हो गई। कुस कंठक का करिए कुराई कटु कठोर कुबस्तु दुराई मही मंजुल मृदु मारग कीने बहुत समीर त्रिविध सुख लीने। और उसने कुश कांटे कंकड़ी और कठिन कड़वी कुवस्तिक को छिपा लिया। इस प्रकार पृथ्वी ने कोमल तथा सुखद मार्ग बना दिया। उस समय शीतल मंद और सुगंध वायु चलने लगा। सुमन वर्षि सुर घन करी छाई वेटप फूली फली तृण मृदुलाई मृग वेलो की खग बोली सुबानी सेवई सखल राम प्रिय जानी। देवता फूल बरसाते, बादल छाया करते, वृक्ष फूल फल गए और घास कोमल हो गए। पक्षी मृग मन भावनी बोलियां बोलते और श्री राम जी को प्रिय जानकर सेवा करते थे। सुलभ सिद्धि सब प्राकते हो राम कहत जुम हाथ राम प्राण पिय भरत कहे यह न होए बड़ी बात। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर स्वभाव से ही जबाइन लेते हैं, उनको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भरत जी तो राम जी को प्राणों से भी प्रिय हैं, उनके लिए यह बड़ी बात नहीं है। इहि विधि भरत फिरत बन माई नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाई पुण्य जलाशय भूमि विभागा खग मृग तरु
तृण गिरि बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, जिनके नेम धर्म को देखकर मुनि भी सकुचित हैं। पवित्र सरोवर भूमि के विभाग को देखकर खग, मृग, वृक्ष, तृण, वन, बाघ और चारु विचित्र पवित्र विसेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। उन सुंदर, विचित्र और दिव्य तीर्थों को देखकर उनके विषय में पूछते हैं कि यह कैसा तीर्थ है। भरत जी की यह बात सुनकर अत्रि जी प्रसन्न मन से उनकी उत्पत्ति, नाम, पुण्य तथा प्रभाव को कहते हैं। कतौ निबज्जन कथौ प्रणामा, कतौ विलोकत बन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरित सिए सहित दो भाई। तब भरत जी कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम करते और कहीं केवल दर्शन ही करते हैं। कहीं मुनि की आज्ञा पाकर बैठ जाते और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हैं। देखै सुबहु स्नेहि सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिन पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल विलोकहि आई। भरत जी का स्वभाव, स्नेह और सेवा देखकर वन देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 2.5 पहर बीत जाने पर भरत जी लौटते हैं और आकर श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन किए। देखे तल तीरथ सखल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजस, गए दिवस भई साँझ। भरत जी ने 5 दिन में संपूर्ण स्थल और तीर्थ देख लिए। विष्णु और महेश का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन बीत गया और संध्या हुई। भोर निहाई सब जोरा समाजू, भरत भूमि सुर तिरहु तिराजू, भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाई। प्रातःकाल स्नान करके सब समाज एकत्रित हुआ। भरत जी, ब्रह्मांड मंडली और राजा जनक आए। आज उत्तम दिन है, यह मन में जानते हुए भी कृपालु श्री राम जी कहते सकुचाते हैं। गुरु कृपा भरत सब लोकी,
सकुचि राम फिरी अविनो की, सील सराई सभा सब सोची, कहु ना राम सम स्वामी सकोची। वशिष्ठ जी राजा जनक, भरत और संपूर्ण सभा को देख और सकुच कर श्री राम जी पृथ्वी जी की ओर देखने लगे। सभा सोचने लगी कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विषेखी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठे और विशेष धैर्य धारण कर प्रणाम किए। तब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण की हैं। मोहि लगी सब ही सहु संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देहु राजाई, सेवावद अवधि लगी जाई। मेरे लिए सबने दुख सहा, आपने भी बहुत तरह से दुख पाया। हे स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि अवधि भर जाकर अयोध्या की सेवा करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जन, देखे दीन दयालु, सो सुख देहि अवध लगी, कौशल कृपालु। हे दयान दीनदान, आप वह उपाय बतलाइए जिससे यह दास अवधि तक जीवित रहकर आपके चरणों को पुनः देखे। हे कौशलपाल कृपालु, मुझे ऐसी ही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुछि सरस स्नेही सनाई, राउर बधि भल भव दुख दाऊ, प्रभु बिनु बादी परम पद लाऊ। हे स्वामी, नगर निवासी और कुटुंब के लोग सब आपके सुंदर प्रेम और नाते से पवित्र हैं। आपके लिए संसार का दुख दाह भी अच्छा है, पर आपके बिना परम पद का लाभ भी अच्छा नहीं है। स्वामी सुजान जानी सब ही के, रुचि लालसा रहेन जनी जी की, प्रणत पाल पलि सब कहु देवा, देव दोई दसी और निभाऊ। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी दासों के हृदय की रुचि
लालसा और स्थिति को जानते हैं। आप प्रणतपाल हैं, सबका पालन करते हैं। हे देव, दोनों और अंत तक निर्वाह होना आपके हाथ में है। अस मोहि सब विधि भोरी भरोसा, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोरी नाथ कर छो, दोहु मिली की नहीं डिट मोहू। मुझे इस प्रकार का सबसे तरह से बड़ा भरोसा है। विचार करने पर थोड़ा सा भी सोचा नहीं है। मेरे दुख और आपके प्रेम दोनों ने मिलकर मुझे हट करके दृष्ट बना दिया। यह बड़ दोष दूरी करे स्वामी, तजी संकोच सिखहे अनुगामी। भरत विनय सुन सभई प्रशंसा, क्षीर नीर विवरण गति हंसा। हे स्वामी, यह बड़ा भारी दोष दूर करके संकोच को त्याग कर इस अनुगामी दास को शिक्षा दीजिए। भरत की विनय को सुनकर सबने उनकी बड़ी प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश खाल अवसर सरिस भोले राम प्रवीण।